संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। शुरू करते हैं परमात्मा श्री परमात्मा ने नमः। चलो कर दो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते। अधियज्ञः कथं कः अत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयः असि नियतात्मभिः। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में अब किस प्रकार जानने में आते हैं। साख्य भक्ति है ना अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच, सखा भक्ति है, दोनों में सखा भाव है। और जहाँ सखा भाव होता है ना, वहाँ प्रश्न पूछने की इजाज़त होती है। इसलिए आप थोड़ा पीछे चलेंगे ना, देखो ये पिछले अध्याय को है, किताबें सबके पास, पिछले अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक एक बार पढ़ते हैं, निकाल लो। 7वें अध्याय का पहला दूसरा श्लोक। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। संशय नहीं होना चाहिए, देखो कंडीशन डाल दी थी पिछली बार। संशय यानी कोई शंका नहीं होनी चाहिए, और जहां शंका हो तो चूंकि ये सखा भक्ति में कहा गया है तो तुम्हें अपनी शंका को तुरंत ही पूछना चाहिए। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, विज्ञान सहित, विज्ञान शब्द किसे कहा था, रहस्य। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, संपूर्ण रूप आज कहने जा रहे हैं भक्ति योग में, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। बातें तो कृष्ण ने कर दी, वैसे तो बहुत बातें इसी में कर दी थी 7वें अध्याय में, लेकिन अंत में जाते जाते भगवान कृष्ण ने 29 श्लोक देखो, 29 और 30 के अंदर, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अब ये जो शब्द की फायरिंग करी ना, ये अर्जुन को नहीं समझ में आए। यहाँ पे तुम कहोगे हमें थोड़े बहुत तो आ गए, ब्रह्म समझ में आ गया, अध्यात्म समझ में आ गया, कर्म, ये तुम्हें लगेगा ये 3 तो हमें समझ में आ गए, ठीक है, हमें 3 नहीं समझ में आए, यानी अर्जुन से थोड़े तो हम, क्योंकि अर्जुन ने अब यही 6 प्रश्न पूछ डाले। तुम कहोगे क्या है, इतने सत्संग, और वो भी साक्षात भगवान का सत्संग होने के बाद अभी अर्जुन को ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये भी नहीं समझ में आ रहा। तुम लोग उससे 50% तो बेटर हो के नहीं, हाँ कि नहीं? अरे हाँ बोलो ना, तुम हो इतने तो नहीं, मना कर रहे हैं लोग, बुजुर्ग लोग मना कर रहे हैं कि नहीं हम इतने बेटर नहीं हैं। हाँ, इतने बेटर क्यों नहीं हो, देखो ज्ञान के मामले में तो वहाँ से मना ही है,
आप लोगों को जवाब दे रही हूँ, ज्ञान के मामले में तो अर्जुन से बेहतर हो, लेकिन प्रेम के मामले में अर्जुन का कोई तोड़ नहीं है। जो प्रेम उसको था ना भगवान कृष्ण के प्रति कि तू बोल तो करूं, और कृष्ण कितनी बार बोल भी रहे हैं, आज ही बोलेंगे तू उठ और युद्ध कर, लेकिन वो उस चीज को ना पता नहीं कान में उंगली डाल देता है, वो ही नहीं सुनता, बाकी सब सुनता है। बाकी अधिभूत क्या, अधियज्ञ क्या, अधिदेव क्या, ब्रह्म क्या, अध्यात्म क्या, कर्म क्या, सब सुना, लेकिन अभी बोलेंगे कृष्ण, कितनी बार पहले भी बोला ना तू उठ और युद्ध कर, ये पता नहीं इस टाइम पे इसके कान में मक्खी बिन बिन आती है, क्या होता है समझ नहीं आता मुझे, वही नहीं सुन रहा। कितना इंटेलिजेंटली उसने प्रश्न किया। और वैसे इन प्रश्नों के, तुम जो कह रहे हो तुम्हारी बात सही है, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, इस सब प्रश्नों के जवाब पहले आ चुके हैं, लेकिन वही प्रश्न वापस अर्जुन पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले जब कहे थे तब अर्जुन ने सुने नहीं, और ऐसा ही तुम्हारे साथ होता है। तुमने नारद भक्ति सूत्र सुना होगा ना, तुम्हारा अपना विश्वास होगा, श्रद्धा, अनुभव होगा कि तुम्हें लगेगा अरे ये तो हमने सुना ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं चला कब प्रभु बोल गए। और लोग तो हमसे पहले पूछते थे कि सत्संग के बाद उसकी ये जो रिकॉर्डिंग होती है वो आप कब करते हैं, हम वो सुनने आ जाएंगे। तो मैं कहती थी कब होती है, मतलब कहते नहीं, जो जो आपने सत्संग में नहीं बोला होता ना वो आप बाद में रिकॉर्डिंग में बोलते हो। अरे भाई तुम भी तो गलत हो सकते हो, कभी इसका भी तो भरोसा करो, तुमने सुना नहीं होगा, सारी गलती मेरी है कि बेन आपने जो सत्संग में नहीं बोला था ना वो बाद में बोला, और वो रिकॉर्डिंग होके जो यूट्यूब पर आई। भगवान इन लोगों से ना बहुत मुश्किल लगता है। थोड़ा संदेहात्मक स्वयं को भी बनाओ अपने लिए कि भाई हो सकता है हम ना सुनाओ, और संदेह जाता है मेरे ऊपर और हमारी वीडियो टीम के ऊपर कि तुम लोग कब पीछे से दूसरी रिकॉर्डिंग करते हो। तो तुमने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप दोबारा कोई भी दोबारा नहीं, तिबारा, चौबारा, पंचारा, छहारा, क्या जो बोलना हो, जितनी बार आप सत्संग देखते होंगे ना आपको लगता होगा ये तो हमने सुना ही नहीं था पहले। और ऐसा ही अर्जुन का हाल है, क्योंकि आत्मानुभूति नहीं है ना, इसलिए किसी भी उत्तर के ऊपर स्टैंप नहीं लगी। आत्मानुभूति हो जाएगी ना, इन हर उत्तरों के ऊपर स्टैंप, मोहर लग जाएगी, लेकिन आत्मानुभूति नहीं है, इसलिए अपने ही प्रश्नों को लेकर और जो उत्तर उसने सुने हैं दोनों को लेकर शंका में है। ये होता ही है, स्वाभाविक है। जब तक आत्मा अनुभूति नहीं होती तब तक आप अपने प्रश्नों के लिए भी शंकाशील रहते हैं कि मेरा प्रश्न राइट है कि नहीं, और आपको जो उत्तर मिलेंगे ना उसमें भी आप शंकाशील रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको रहेगा अरे नहीं ये उत्तर यहाँ ऐसे नहीं मैच होता, या आपको उत्तर मिलेंगे तो उस उत्तर को विस्मृत करने की जो वो माया की का आवरण है वो आपके दिमाग पर हमेशा रहेगा, बार बार भूल जाओगे, बार बार को याद कराएगा। इसलिए आत्मा अनुभव ही उसका एकमात्र उपाय है। यहाँ अर्जुन भैया पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा, वह अध्यात्म क्या है, दूसरा। तीसरा, यह कर्म क्या है। चौथा, अधिभूत क्या है। पांचवा, अधिदैव किसको कहते हैं। छठा, अधियज्ञ क्या है। और सातवां, युक्त चित्त वाले, मतलब जिनको ये सब समझ में आ गया, ये 6 प्रश्न का समाधान जिनके पास आ गया, ऐसे युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, आपका स्वरूप किस प्रकार से जानने में आता है, ये समझाओ मुझे। ये प्रश्न समझ में आए तुम्हें प्रश्न समझ में आएंगे ना तो उत्तर समझ में आएंगे। तुम्हें लगेगा कुछ ज़्यादा है नहीं समझने जैसा प्रश्न में, लेकिन ये प्रश्न करने की मानसिकता को समझो। ये प्रश्न अर्जुन के अंदर कब उठ के आ रहा है, जब अर्जुन हमारा एक ही जंग पर वहाँ खड़ा है कि भीतर कुछ भी मिला नहीं, बाहर छूटता जाए। भीतर आत्मा अनुभूति हुई नहीं, ईश्वर का आह्लाद प्रकट हुआ नहीं, और बाहर का सब कुछ विषय का आकर्षण छूट रहा है। अब अर्जुन उसी में तो लटके हुए हैं भैया, उसी में तो कि बाहर का कुछ रस रहा नहीं और भीतर वो परम रस प्रकटा नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ अर्जुन है वहाँ पर स्वाभाविक है सत्संग के बिना जो सीधा साधना में उतरते हैं, ये उस लोगों के प्रश्न हैं। ये प्रश्न हमें संकेत दे रहे हैं। ये प्रश्न किनके हैं? जो बिना सत्संग के आधार के सीधे साधना में उतरने की कोशिश करते हैं, उनके भीतर ये सब प्रश्न इसी तरह चलते हैं। तुमने कितनी बार महसूस किया होगा कि आप सत्संग में आते हैं, इस लाइव सत्संग में, और आपने जो प्रश्न नहीं सोचे और जो प्रश्न सोचे हैं उन सबके समाधान आपको मिल जाते होंगे। किया है अनुभव। यहाँ बैठे हर व्यक्ति का अनुभव होगा
कि हम जो प्रश्न सोच के आए थे ना उसका समाधान मिल गया, या ये होगा कि अरे जो प्रश्न रूप भी नहीं बने थे उसका भी हमें इतना बढ़िया आंसर मिल गया। ये प्रश्न कहाँ होते कहाँ है? तुम्हारे ही मन के अंदर, तुम्हारे ही दिमाग में है। जब तुम बिना सत्संग के सीधा साधना के अंदर छलांग लगाने की कोशिश करते हो तो यही प्रश्न तुम्हारी इस छलांग में बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। किसी ना किसी रूप में तुम्हें शंका करा देगा। वो तुम्हें अधिभूत अधिदैव ये शब्द नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं शंका करा देगा कि ईश्वर कुछ होते भी होंगे कि नहीं। जिस आत्मा अनुभूति, जिस शाश्वत अनंत आनंद के पीछे हम भाग रहे हैं, वैसा कभी किसी को होता भी होगा कि नहीं होता होगा। कहीं ना कहीं तुम में संदेह, शंका, संशय का कीड़ा जरूर डाल देगा। मेरे जीवन का अनुभव है, जब तक वो दशा तक, उस परम अनुभव तक नहीं पहुंचे थे, मुझे कितनी बार संदेह होता था मुझे कि ये मार्ग वार्ग सच भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाहर का छूट रहा है, भीतर कुछ मिला नहीं। और ऐसे सत्संग नहीं थे मेरे पास, तुमसे ज्यादा अच्छी किस्मत नहीं थी मेरी कि इस तरह इतना उघाड़ उघाड़ के हमें भी किसी ने प्रत्यक्ष समझाया हो। लेकिन तब बार बार ये संशय होता था हमें कि क्या होता भी होगा कि नहीं। तुम्हें भी होता होगा कि नहीं? कभी ना कभी लीना प्रभु ऐसा आया होगा कि नहीं कि अरे वो ईश्वर, वो खुदा, वो अनंत और शाश्वत आनंद कभी होगा कि नहीं होगा? किसको आएगा ये प्रश्न? जिसके जीवन में सत्संग नहीं है और सीधा साधना पे छलांग लगा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बात चल रही है। पूरा विषय को ठीक से समझो, फिर युद्ध कर। 7वें श्लोक में आ जाएगा। आज ही कृष्ण कह देंगे इस पूरे स्वरूप को अच्छे से समझ अर्जुन, और फिर युद्ध कर। यानी सत्संगों के माध्यम से ये पूरा ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, इसको, अपने स्वरूप को, दोनों को तू अच्छे से समझ और फिर आंतरिक युद्ध में उतर। तुझे काम कहाँ करना है? अंदर कोई तलवार है? अंदर कोई तलवार है कि काट छांट कर पाओ, अपने विचारों को काट छांट कर पाओ? कुछ है ऐसा? नहीं, अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अंदर काम करना कैसे है, उसके लिए वापस इसके अंदर, इसी भगवद गीता के इस अध्याय में 2 स्वरूपों का मिश्रण कर रहे हैं। अब ईश्वर के विराट स्वरूप का भी थोड़ा थोड़ा झांकियां देनी शुरू करेंगे, और उस ईश्वर के ही तुम एक माइक्रो रूप हो, एकदम छोटे रूप हो, तो तुम्हारा भी वर्णन करेंगे। दोनों बातें करेंगे। तो देखते हैं क्या कहते हैं। 7 प्रश्न है, उसमें से 6 प्रश्नों का उत्तर अगले 2 श्लोकों में दिया है, 3रे और 4थे में, और 7वें प्रश्न का उत्तर 5वें और 6ठे में दिया है, और 7वें में निष्पत्ति दी है अर्जुन को कि तू युद्ध कर। कितना क्लियर लिखा है देख लो, क्योंकि लास्ट में ना फिर हम लोग भाग रहे होंगे। 7वें श्लोक में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। कहा ना, उठ युद्ध कर। इससे क्लियर क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? लेकिन उसके स्मरण के स्थान पर संशय भरा हुआ है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्मरण कौन करेगा? जिसे कोई संशय नहीं है। लेकिन अर्जुन की बुद्धि में संशय भरा हुआ है कि ये युद्ध में मैं कहीं पहुंचने नहीं वाला। इसलिए वो कह रहा है कि अर्जुन कहता है मेरे संशय का समाधान करो, और कृष्ण कहते हैं तू मात्र स्मरण कर। लेकिन संशय का समाधान कृष्ण खुद करते हैं। आ जाओ 3रे और 4थे श्लोक को एक साथ ले लो। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते भूतभाव उद्भवकरः विसर्गः कर्म संचितः अधिभूतं क्षरः भावः पुरुषः च अधिदैवतम् अधियज्ञः अहमेवत्र देहे देहभृतांवर। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। कुछ समझ आया? कुछ थोड़े बहुत
थोड़ा बहुत तो तुम एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, तुम पक्का रखना तुम्हें समझ नहीं आने वाला। कितना भी मैं इसको तोड़ तोड़ के बोलूं, परम अक्षर ब्रह्म है। समझ में आ गया? हाँ, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। क्या गड़बड़ मचाई है। सौभाग्य मिला कल काफ़ी टीकाओं को वापस खोलने का, क्योंकि जहाँ मेरी सुई अटकती है, जो मुझे बातें समझ नहीं आती अपने आप, वैसे तो एक धारा में सब समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ शब्दों में मुझे संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन वालों पर ना बिल्कुल भरोसा नहीं, कि जहाँ संस्कृत से बात आगे हिंदी ट्रांसलेशन में विसर्ग का ट्रांसलेशन कर दिया त्याग। देखो यहाँ विसर्ग के बदले त्याग लिखा है, वो जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हिंदी में क्यों त्याग है। संस्कृत में कितना प्यारा शब्द है विसर्ग, और हिंदी के अंदर दे दिया त्याग। तो जहाँ बार बार वो सुई अटकती है, फिर मैं निकालती हूँ काफ़ी सारी, मेरे पास कम से कम 17-18 इंटरप्रिटेशंस हैं भगवत गीता की, तो एक एक करके सारी किताबें बाहर आती है, धूल झड़ती है उन पर से, और उनको खोलकर पढ़ती हूँ। लेकिन खेद है मुझे कि इन 2 गाथाओं, इन 2 श्लोकों के साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं, या तो जिसे पता है वो तुरंत समझ जाएगा ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जिसे नहीं पता उसको समझाना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने तो एक ही श्लोक में बात को कर दिया, 2 श्लोकों में, लेकिन इन 1-2 श्लोकों को भी पूरा समझने के लिए अध्यात्म की मूलभूत धारणाओं को समझो। अध्यात्म क्या मानता है? अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी ये मानती है जो पूरे विश्व का रूप है वही उसके एक अणु का रूप है। जैसा अणु है वैसा ही ब्रह्मांड है, यानी जैसा परमाणु है, अणु है, वैसा ही ब्रह्मांड है। जैसा माइक्रो वैसा मैक्रो, जैसी बूंद है वैसा ही सागर है। जो ज्योति है वही ज्वाला है, भले क्वांटिटी में उनके डिफरेंस हो, लेकिन क्वालिटी में उनके कभी फर्क नहीं आता। मात्राओं में फर्क है लेकिन गुणात्मक फर्क नहीं है, हाँ कि नहीं? चाहे बूंद हो चाहे सागर हो, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। इसलिए अध्यात्म ये मानता है कि जो ब्रह्म का स्वरूप है वही ब्रह्म द्वारा निर्मित कोई भी पिंड ले लो। अभी हम मनुष्य है तो मनुष्य की बात करते हैं, तो ये पिंड और वो पिंड दोनों समान है। वो बड़े मैक्रो लेवल पे बात चल रही है, मैक्रो यानी विराट लेवल पर, और हमारे भीतर वही विराट लेवल की बातें माइक्रो लेवल पर, बड़े ही शुद्र स्तर पर, बड़े ही छोटे स्तर पर, शुद्र ना कहूँ, बड़े ही छोटे स्तर पर हमारे भीतर ये बात चल रही है। यानी दोनों में एकदम समानता है। यदि उस विराट को जानना है तो अनिवार्य क्या हो गया? इस छोटे को जानो, क्योंकि विराट तो अदृश्य है, अनंत है, असीम है, उसको तुम नहीं जान सकते, लेकिन तुम अपने आप को तो जान सकते हो। तो ये सारा आत्मज्ञान का जो प्रोसेस है ये फाइनली उसी के लिए है कि इसको जानते जानते जिसने आत्मा जाना उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ, फिर कुछ भी जानने को बाकी नहीं रह जाता। इन